बरेली के होटल अमाया में आयोजित बैठक में आज कुमार तनय समाज के राष्ट्रीय पदाधिकारी एवं विभिन्न जनपदों से आए हुए अध्यक्ष और महामंत्री समेत महिला सभा की पदाधिकारी भी सम्मिलित हुई। आज जिसकी जितनी संख्या भारी उतनी उसकी भागीदारी का चलन आ गया। राजनीति में जातिगत आधार पर निर्णय हो रहे हैं क्योंकि वैश्य समाज व्यापार में व्यस्त है, अपने अधिकारों के प्रति उदासीन है, इसलिए उसके हिस्से के अधिकार भी अन्य वर्गाए को दे दिए जा रहे हैं। हमारी संख्या विधानसभाओं लोकसभा में कम हो रही है, इसीलिए वैश्य समाज जो अधिकतर व्यापार करता है पर अधिकारियों का दबाव ज्यादा है। चुनाव के दौरान भी सर्वे छापों की कार्यवाही हुई, सरकार ने परवाह नहीं की, जबकि सरकार चुनावों के दौरान किसी अन्य वर्ग को छू नहीं सकती। वैश्य समाज को एकत्र होकर इस पर मंथन करना होगा। यह विचार कुमार तनय महासभा के राष्ट्रीय संरक्षक श्रीश गुप्ता ने महासभा की होटल अमाया में आयोजित मीटिंग में व्यक्त किए। महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने 5 नवंबर को मुरादाबाद में महासभा की एक बड़ी बैठक आयोजित कर इस पर व्यापक चर्चा करने की घोषणा की। उन्होंने सरकार से व्यापारी उद्योग समाज के 2 MLC भी नामित करने की मांग की। मीटिंग में महामंत्री जीवेंद्र प्रकाश ने सारे दायित्वों की घोषणा की। मुख्य संयोजक पराग गुप्ता को संयोजक, राजीव गुप्ता एवं अमर वैश्य को सह संयोजक नियुक्त किया। इस अवसर पर एक पत्रिका भी निकालने का निर्णय लिया गया। स्वजातीय समाज की प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया जाएगा। कार्यक्रम में प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी, कपिल देव अग्रवाल समेत देश और प्रदेश के विभिन्न सजातीय मंत्री शिरकत करेंगे। मीटिंग में राजेश गुप्ता, अमित गुप्ता, अरुण वैश्य, आशिमा गुप्ता, सुनीत गुप्ता, चंद्रप्रभा गुप्ता, प्रज्ञा वैश्य, सुरेश गुप्ता, सुनील वैश्य, राकेश गुप्ता, डॉक्टर आशीष गुप्ता, अनमोल गुप्ता, निखिल गुप्ता, राजहंस गुप्ता, पराग गुप्ता, राजहंस, राखी वैश्य, रेखा वैश्य, सोनिका गुप्ता आदि ने भाग लिया। अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश भर के विभिन्न संगठनों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। इसी क्रम में आज बरेली में भी बहुजन समाज पार्टी और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ने काफी संख्या में एकत्रित होकर दामोदर स्वरूप पार्क में विरोध प्रदर्शन किया। भारत बंद के ऐलान को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी अलर्ट दिखाई दी। दामोदर स्वरूप पार्क के आसपास भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। मौके पर सिटी मैजिस्ट्रेट CO फर्स्ट समेत पुलिस के अधिकारी मौजूद रहे। बरेली में मंगलवार को शाही निवासी युवती शब्बो की शहर के होटल में हत्या का मामला सामने आया था। उसकी हत्या करने के बाद प्रेमी आलम ने खुद ट्रेन से कटकर आत्महत्या कर ली थी। बुधवार को इसी तरह की एक और घटना चर्चा में आई है। रामपुर के थानागंज क्षेत्र के संजनी नगर निवासी सोफिया का शव कैंट थाना क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर मिला। सूचना पर पहुंची GRP बरेली ने शव सील कराया। सोफिया की मां अंजुम खातून व परिजनों ने रामपुर से आकर शव की शिनाख्त की। अंजुम ने बताया कि 1 साल पहले पड़ोस के रहने वाले गुलाब के साथ सोफिया की शादी हुई थी। फिर सोफिया का तलाक हो गया था। बाद में सोफिया की दोस्ती पीपल घेर निवासी तंजीम के साथ हो गई थी। दोनों फोन पर बात करते थे। कल दोपहर 12 बजे वह प्रेमी तंजीम से मिलने के लिए घर से निकली थी। उसके बाद सोफिया घर नहीं पहुंची। उसके घर वालों ने खोजबीन शुरू कर दी। बुधवार सुबह बरेली जंक्शन GRP थाने से सूचना मिली कि सोफिया का शव ट्रेन से कटा मिला है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मां और भाई ने तंजीम पर सोफिया की हत्या का आरोप लगाया है। बरेली में एक युवती को उसके प्रेमी ने जीना दुश्वार कर दिया है। युवक उसे 2 साल से परेशान कर रहा है। उससे 10,000 रुपए भी ले चुका है। दोबारा रुपए मांगने पर उसने सरेराह प्रेमिका को थप्पड़ जड़ दिया। जब युवती ने उसकी शिकायत पुलिस से करने को कहा तो उसने युवती को जान से मारने की धमकी दी। युवती ने युवक के खिलाफ थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। थाना कैंट के कांधरपुर में रहने वाली युवती ने बताया 2 साल से वहीं का रहने वाला युवक उसका पीछा कर रहा है। रास्ते में रोककर उससे बात करता है और डराता है। युवक ने उससे कुछ दिन पहले डरा धमकाकर 10,000 रुपए ले लिए। 2 अगस्त को वह दोपहर के समय सामान खरीदने बाजार जा रही थी, तभी युवक ने उसे रोक लिया। उससे रुपए मांगे। जब उसने रुपए देने से इनकार किया तो उसने सरेराह युवती को थप्पड़ जड़ दिए। युवती ने उसकी शिकायत पुलिस से करने को कहा तो युवक ने उसे जान से मारने की धमकी दी। कुछ देर बाद युवक अपने 3 साथियों को साथ लेकर युवती के घर पहुंच गया। चारों युवकों ने युवती के घर वालों के साथ गाली गलौच और मारपीट की।
युवती ने इस मामले में युवक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बरेली में एक महिला के साथ उसके देवर ने पति की गैर मौजूदगी में दुष्कर्म का प्रयास किया। विरोध पर उसे जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में महिला ने देवर के खिलाफ गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। थाना सीबीगंज क्षेत्र में रहने वाली महिला ने बताया, उसका पति जब भी काम पर जाता है, उसका देवर उसके कमरे में उसके पीछे चला आता है। उसके साथ कई बार उसने दुष्कर्म का प्रयास किया। मंगलवार की सुबह उसका पति घर पर नहीं था। तभी मौका पाकर उसका देवर उसके कमरे में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास करने लगा। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की। शोर मचाने पर वह उस समय महिला को जान से मारने की धमकी देते हुए चला गया। महिला ने देवर के खिलाफ थाना सीबीगंज में गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई है।